दोस्तों स्टूडियो हम बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा दोस्तों, तो हमारे पास जो है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आते हुए दिखाई पड़ रही है आने वाले ट्रेडिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में। वैसे तो बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है वो होनी थी 25 तारीख को, लेकिन 25 तारीख को क्यों नहीं हो पाएगी? आप अच्छे से जानते हो, उस दिन है क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे के दिन मार्केट की छुट्टी रहेगी, मार्केट क्लोज रहेगा। तो इसलिए परसों की जगह कल के दिन पर आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। अब आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मार्केट में इतनी ज्यादा उठा पटक चल रही है, ऊपर नीचे बड़ा भयंकर ही मामला हो रखा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में गैप अप के बाद एक अपसाइड का मूव आता भी है। तो मैंने लगा ही 15 मिनट का चार्ट रखा है, तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। ये देखिए, मार्केट साइडवेज होने के बाद एक अपसाइड का मूव, देन मार्केट सडनली डाउन साइड आ जाता है, फिर अपसाइड आ जाता है। और सेल ऑफ ऐसा नहीं आ रहा है कि नॉर्मल सेल ऑफ, मान लो मार्केट ये ऐसा है तो एकदम से पैनिक बाइंग एंड देन पैनिक सेलिंग। तो ऑप्शन सेलर को तो बोलते हैं ऑप्शन सेलर कमाता है। ऑप्शन सेलर का भी इस टाइम पे बुरी हालत हुई पड़ रखी है। अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ एक बारी डेली टाइम फ्रेम पर देखना क्यों इंपॉर्टेंट अभी आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर एक बारी 200 ये में दोस्तों ओपन करने वाला हूँ, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि हम लास्ट का दिन की बात करें तो हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमने कर दिया था ब्रेक डाउन। आज के दिन पे क्या हुआ, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ठीक ठाक ऊपर गया था। लेकिन इसने जो क्लोजिंग दी है 200 ईएमए के ऊपर दी है। अब ये 200 ईएमए के बारे में मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मूविंग एवरेज होता है जो कि 200 दिन के ट्रेडिंग का एवरेज निकाल के देता है कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि मार्केट ने क्या कामकाज किया और कहां पर इसका सपोर्ट और कहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो उसके हिसाब से 200 के ऊपर मार्केट काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, मार्केट 200 के नीचे गया, जैसे गया इमीडिएटली बाइंग आ गई। तो इसलिए इसको इतना पावरफुल माना जाता है। अगर आप प्रीवियसली पास्ट में भी देखोगे तो पास्ट में भी इसने कई ऐसे कारनामे कर रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 200 ईएमए पे आया तो मार्केट यहाँ से एकदम से रिवर्स आ गया। और भी कई सारी यहाँ पर इंसिडेंट हुए होंगे मार्केट में। एनीवे हम अभी फिलहाल के लिए अभी के बारे में बात करते हैं कि अभी मार्केट में हमको क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम कर रहा है। आज के दिन की मैं बात करूं, पर्सनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं। निफ्टी में एक ठीक ठाक मोमेंटम आया, गैप अप भी दिया, गैप अप के बाद मार्केट ऊपर भी गया। लेकिन हुआ ये कि स्टॉक्स ऊपर नहीं गए, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स हो गए या फिर निफ्टी 50 के वो ऊपर गए नहीं, सिर्फ इंडेक्स। अब इंडेक्स को तो चलो बड़े लोगों ने घुमा दिया, स्टॉक्स क्यों नहीं गए उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। ये आ रहा है न्यू ईयर और क्रिसमस। मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर कोई माल खरीदने के लिए भी रेडी नहीं है। सिर्फ आपका डीआईआई थोड़ा सा दम लगा रहे हैं मार्केट को माल खरीदने के लिए, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा। कितना तक खरीदेंगे? है तो उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ। वैसे भी 25 तारीख आने वाली है, आपको पता होगा 25 तारीख में सबकी एसआईपी जाती है। पूरे जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं पूरे भारत देश में, हमारे कंट्री में, या फिर जो कुछ भी काम करते हैं, 25 तारीख या 30 तारीख के बीच में सबकी जो है एक इंस्टॉलमेंट जाती है एसआईपी के नाम से। तो ये बड़ा पैसा फिर इनको एक महीने के एंड में मिल जाता है म्यूचुअल फंड हाउसेस को। तो यही तो है डीआईआईज, और क्या है। तो अब इनके पास तो खूब पैसा पड़ा हुआ है लगाने के लिए, ये खरीदेंगे माल को और खरीद भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है एफआईआईज का यहाँ पर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए मार्केट में जो है ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, अभी हम ऑप्शंस के प्रीमियम की बात करते हैं। मार्केट तो ऊपर नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, अगर आप निफ्टी के अलावा किसी अदर इंडेक्स में काम कर रहे हो, जस्ट लाइक सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तो खैर खत्म ही है एकदम से उसका, तो ऑप्शन चेन अब खत्म ही हो गया पूरा। लेकिन निफ्टी अगर करना है काम तो निफ्टी में काम करो, क्योंकि इसके प्रीमियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर जाते हैं मोमेंटम मार्केट के साथ साथ। लेकिन कंपेयर अगर आप किसी और इंडेक्स का करोगे तो उसके प्रीमियम तो बिल्कुल चलने को रेडी ही नहीं है। तो ये है फिलहाल कुछ के लिए कुछ बड़ी न्यूज जो मार्केट में होने वाली है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सेक्टर वाइज की बात करते हैं, कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट को आज गिराने में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। उनमें से एक एमएनसी सेक्टर था, स्मॉल कैप था, और ऑटो सेक्टर नहीं इतना कुछ खास नहीं गिरा रहा था। उठाने में कौन कौन कंट्रीब्यूशन कर रहे थे? एफएमसीजी सेक्टर 1%, एनर्जी सेक्टर भी करीबन 0.74%, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल, ये वही सुबह जो गैप अप ओपनिंग हुई थी ना, वही जो ये दिखा रहा है कि उसी के बेस पे जो है मार्केट में रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, मेटल, ये कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर थे, जिसकी वजह से निफ्टी आज होल्ड कर पाया। पर जो दिन में जो एक सेलिंग प्रेशर आया था वो काफी हार्ड था। एक बार यूएस मार्केट का हालचाल देख लेते हैं कि क्या यूएस मार्केट में चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि, क्योंकि देखो 8 बजे के आसपास फिर से यूएस मार्केट ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि लास्ट के दिन पे डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की तेजी आई थी, नेस्डेक में 200 पॉइंट की तेजी आई थी। अभी अगर फिलहाल यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो ये फ्लैट और ग्रीन में कहीं ना कहीं साइडवेज बुलिश जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आज रात मार्केट में यूएस मार्केट में तेजी आती है
तो फिर कल हम एक छोटा मोटा गैप अप और एक्सपेक्ट करके चलेंगे अपने मार्केट में। फिलहाल के लिए इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट अभी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल ये है जहां से मार्केट ने एकदम से सपोर्ट लेके इमीडिएटली बाइंग आ गई। तो अब यही लेवल हमारे लिए एक आधार बनेगा बाइंग साइड के लिए, क्योंकि 200 ये में क्या है ना, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई मार्केट अब गिरेगा नहीं, यहाँ से गिर सकता है लेकिन हमको एक इंट्राडे ट्रेड दे देगा गिरने से पहले। तो लेवल है आपका कौन सा, 23,650, 23,650। तो 23,650 के लेवल पर अगर मार्केट इस लेवल पर कहीं हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है या मान लो डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है इस तरीके से, तो ध्यान रखना क्या है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए का सपोर्ट है मार्केट में इस जगह पर। तो 23,650 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर सकता है एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड बाइंग साइड के लिए। तो ये रहा पहला लेवल। दूसरा लेवल आपके बाइंग साइड के लिए मेरे पास निफ्टी में कुछ भी नहीं है। मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो 23,900 ये लेवल कहीं ना कहीं मार्केट में एज अ सेलिंग लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। आज भी यहाँ पर सेलिंग आई मार्केट में, लास्ट टाइम भी मार्केट में इसी जोन से सेलिंग आई थी। तो अगर अगेन यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो हमको एक सेलिंग प्रेशर डाउन साइड के लिए जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है मार्केट। 23,900 इस लेवल को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज दोस्तों मैं अगर बताऊं आपको, तो दूसरा है 23,600 का ब्रेकडाउन। तो 23,600, अब 23,600 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस भी नहीं कर सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि 23,600 अगर मार्केट टूट रहा है तो सीधा सीधा क्या हो रहा है, हमारा ईएमए का ब्रेकडाउन हो रहा है जो कि है 200 में। देखो ज्यादा इंडिकेटर फॉलो नहीं करता हूं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डेफिनेटली बता दूंगा, आपको बता रहा हूँ ईएमए के बारे में, 200 ईएमए के बारे में। तो 23,600 को मार्केट तोड़ता है यानी कि 200 ईएमए का ब्रेकडाउन हो रहा है। एक स्लिप हमको देखने को मिल सकता है करीबन करीबन 150 से लेकर 200 पॉइंट का निफ्टी में, हो सकता है कल आ जाए या हो सकता है परसों थर्सडे के दिन आ जाए, वेडनेसडे को मार्केट बंद रहेगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये रही निफ्टी के एनालिसिस। ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया। अब देखो ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट टाइम मार्केट इस लेवल पर आया, 3-4 दिन मार्केट ने इस लेवल पर भरतनाट्यम करा, बूम, अगेन मार्केट इस लेवल पर आया, टच किया और उसके बाद जो है 200 ईएमए के ऊपर जो है क्लोजिंग देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर सकता है मार्केट में। अभी दरअसल दिक्कत क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत दरअसल मार्केट में ये आ रही है कि खरीदार नहीं है अभी फिलहाल के लिए। डीआईआईज भी अभी एसआईपी का वेट कर रहे हैं कि भाई इनकी इंस्टॉलमेंट आ जाए मार्केट में, एक जो हमारी मतलब जो आती है लोगों की इंस्टॉलमेंट, तो वो 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में आती है, जो कि आने वाली 1-2 दिन के बीच बीच में सबकी। तो उनके पास काफी अच्छा खासा फंड हो जाता है, वो खरीदना शुरू करते हैं। तो खरीदेंगे क्या वो, पहले तो मुझे ये बताओ भाई। वो वही तो खरीदेंगे जो कंपनी अच्छे अब क्वार्टरली सीजन भी स्टार्ट हो गया, कुछ कंपनियों ने रिजल्ट पोस्ट करना शुरू कर दिए। अब कंपनियां जो प्रॉफिट ही नहीं कर रही हैं, पिछले क्वार्टर से कम रिजल्ट, अच्छा नतीजा नहीं आया, उससे पिछले क्वार्टर से भी अच्छा नतीजा नहीं आया, मतलब पहले था 90, फिर आया 80, फिर आया 70, तो भाई डीआईआईज भी खरीदेंगे क्या, लॉस मेकिंग कंपनी थोड़ी ना खरीदेंगे वो। और मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो बेट ले सकते हैं भाई। आपकी जो लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, एशियन पेंट के रिजल्ट इतने खराब आ रखे हैं बताओ, कि मतलब बहुत ही गंदे रिजल्ट आ रखे हैं एशियन पेंट के। तो एशियन पेंट हो गया आपका, रिलायंस हो गया, HUL हो गया, ये HDFC बैंक, ये अगर थोड़ा बहुत इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डीआईआईज इनको खरीदना या एफआईआई इनको खरीदना भी चालू करेंगे, तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली भाग जाएगा ऊपर के लिए। ठीक है, बट अगर वो खरीदेंगे नहीं, इनके रिजल्ट ही अच्छे नहीं आएंगे तो वो नहीं खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो और वेट करेंगे मार्केट में उसको नीचे गिरने का, नीचे बॉटम पे खरीदेंगे। तो ये है बात। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर सेंसेक्स में इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो वो है आपका 78,370, जो कि ये वाला लेवल है। तो ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए बाइंग साइड का। इवन मैं तो कहूंगा कि 77,970, ये लेवल, ये दो लेवल आप ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। दीज टू लेवल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट रिवर्सल, बिकॉज एक जगह पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और एक जगह पर मार्केट ने भी पिछले लास्ट टाइम पे यहाँ पर भी सपोर्ट ले रखा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो आई होप आपने इस लेवल को नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ अब देखते हैं दोस्तों सेलिंग लेवल के बारे में, जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 79,200, 69,200 कहां पर निकल कर आता है, 69,200 सेलिंग लेवल है, बट मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस सेंसेक्स 77,970 के नीचे ना निकल जाए। 77,000, मैंने 79,000 लिख दिया दोस्तों, 79,000 गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, 77,900। अगर मैंने 79,000 बोला है तो गलत बोला है मैंने, वो 78,000 बोला होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर मैंने मिस किया है, लोग गलती पकड़ लेते हैं, गलती पकड़ ली मैंने खुद ही नोटिस कर लिया है, तो इसको 78 या 77 बोला होगा मैंने, ओके।
तो 77,900 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फिर एक बड़ा क्रैक आएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए का सेंसेक्स ब्रेकडाउन दे रहे हैं। तो इस चीज को आप जरूर और जरूर ध्यान में रखना। दूसरा जो सेलिंग लेवल है वो है आपका 79,000, सॉरी 79,200 सही बोला मैंने यहाँ पर था भाई मिस्टेक मेरे को कुछ। हाँ, तो ये था, ये सेलिंग लेवल है। तो ये रही कुछ सेंसेक्स के एनालिसिस। बात करें अगर यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट फॉर टुमारो। कल इसकी मंथली एक्सपायरी है, बर्थडे बॉय है कल के लिए। वन डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या गेम चल रहा है, और एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखते हैं कि कहां पर चल रहा है। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे है 50,400, और मेरे को लगता है मार्केट नीचे आएगा। बैंक निफ्टी हो सकता है कल नहीं आएगा, लेकिन जल्दी आएगा नीचे। नीचे आने का रीजन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि नीचे आने का रीजन ये है कि मार्केट ने यहाँ पर एक गैप पेंडिंग छोड़ दिया, और ये गैप छोटा मोटा नहीं है, ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। करीबन करीबन 150 पॉइंट का गैप डाउन है। तो इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट नहीं मिस करता है, इसको डेफिनेटली फिल करने आएगा। ओके, और गैप नीचे का गैप फिल करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बताऊं इंटर इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होने वाले हैं, दैट विल बी 51,130, 51,130, 51,130 आपका ये रहा। तो इस लेवल पर कहीं अगर बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमको एक बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पर ध्यान देना, ऑप्शंस बैंक निफ्टी के हों, सेंसेक्स के हों या फिन निफ्टी के हों, बहुत ही वाइड मोमेंटम दे रहे हैं, बड़े ही इरेशनल मूव दे रहे हैं, अप डाउन उठा पटक चल रही है। तो बच के ट्रेड करना बेटर है कि निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। 51,130 इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और 51,420 ये लेवल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें 51,600 और 700 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये, और सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो सेलिंग में अगर करूंगा बैंक निफ्टी में, तो वो करूंगा दोस्तों 51,000 का ब्रेकडाउन, क्योंकि ये राउंड नंबर है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर घूम जाए। तो अगर एक बार 51,000 को तोड़ रहा है तो कम से कम 700 तक का टारगेट रखो। यहाँ से 250 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट तक का मूव एक बैंक निफ्टी आपको डाउन साइड के लिए दे सकता है। तो दोस्तों ये रही निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर और जरूर करना, तभी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी।